दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कार्यक्रम का किया शुभारंभ। दिल्ली के प्रगति मैदान में खास प्रदर्शनी का आयोजन। पीएम ने बच्चों से की मुलाकात। प्रगति मैदान से देश को पीएम की सौगात। 9 परियोजनाओं का पीएम ने किया शुभारंभ। पीएम ने जारी किया स्मारक डाक टिकट और सिक्का। 25वें नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर तैयार किया गया डाक टिकट। पीएम ने लोगों को किया संबोधित। कहा, आज स्पेस सेक्टर में भारत ग्लोबल गेम चेंजर के रूप में सामने आया है। सेक्टर में भी न्यू रिफॉर्म्स के जरिए भारत एक ग्लोबल गेम चेंजर की भूमिका के सामने आ रहा है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की शिरकत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हुए शामिल। कल पीएम मोदी का गुजरात दौरा। 4,400 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 19,000 लाभार्थियों को सौंपेंगे आवास। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच प्रशासनिक सेवा पर नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद में आज अहम दिन। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार की सलाह और मदद से प्रशासन चलाएंगे। कोर्ट ने कहा, अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास। फैसले के मुताबिक पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन के मामले केंद्र के पास। आम आदमी पार्टी ने किया फैसले का स्वागत। राघव चड्ढा ने लिखा, सत्यमेव जयते। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट। अरविंद केजरीवाल ने 8 साल तक दिल्ली की जनता की लड़ाई अदालत में लड़ी और आज जनता जीत गई। संजय सिंह ने लिखा, लंबे संघर्ष के बाद जीत। दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बधाई। महाराष्ट्र के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपा। अदालत ने कहा, गोगावले को चीफ व्हिप बनाने के स्पीकर के फैसले को बताया गलत। कोर्ट ने कहा, पार्टी के अंदरूनी कलह को सुलझाने के लिए राज्यपाल का फ्लो टेस्ट बुलाना सही नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार संविधान के तहत। कोर्ट ने कहा, उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो कोर्ट से राहत मिल सकती थी। कोर्ट इस्तीफे का फैसला नहीं बदल सकती। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए जारी है मतदान। शाम 6 बजे तक पड़ेंगे वोट। सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों से मतदान करने की अपील की। लिखा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागी बने। यूपी के 7 नगर निगम में मेयर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में। पार्षद पद के लिए 3,800 से ज्यादा उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। निकाय चुनाव के लिए आज यूपी के 38 जिलों में हो रहा है मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा पुख्ता। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर होगी वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग। आज राजस्थान में सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा। अजमेर से शाम करीब 4 बजे शुरू होगी यात्रा। बुधवार को सामने आया था जन संघर्ष पद यात्रा का पोस्टर। राहुल और खड़गे को नहीं मिली थी पोस्टर में जगह। सचिन पायलट की यात्रा को लेकर बोले सीएम अशोक गहलोत। कहा, मेरी चिंता राजस्थान की महंगाई को कम करने की है, ना कि सचिन पायलट क्या कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को लेकर आई खबर। नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह बीजेपी में होंगे शामिल। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक करने में जुटे नीतीश कुमार। उद्धव शरद पवार से की मुलाकात। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हुए 3 धमाकों के आरोपी 5 गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, पंजाब में अशांति करना था मकसद। स्वर्ण मंदिर के पास आधी रात को आई थी बम फटने की आवाज। 5 दिनों में अमृतसर में तीसरा धमाका। अमृतसर धमाकों को लेकर बड़ी खबर। एसआईटी करेगी मामले की जांच। शाहीन बाग में एनआईए की टीम का सर्च ऑपरेशन। केरला ट्रेन बम धमाके में कर रही है जांच। उत्तराखंड के विकासनगर में सरकारी जमीन पर बनी 11 मजारों को ढाया गया। 2 दिन में 15 मजारों पर एक्शन। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नाबालिग महिला पहलवान का कोर्ट में दर्ज कराया बयान। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ बयान। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान मना रहे हैं काला दिवस। माथे पर काली पट्टी बांधे नजर आए बजरंग पूनिया।
बजरंग पुनिया की लोगों से अपील, कहा सोशल मीडिया पर हमारी एकजुटता की तस्वीरें पोस्ट करें। कश्मीर घाटी में आतंक पर बड़ी कार्रवाई, 4 जिलों में एनआईए की छापेमारी। घाटी में जमात-ए-इस्लामी और टेरर फंडिंग के मामलों में कार्रवाई, कुपवाड़ा और पुलवामा समेत 11 जगहों पर छापेमारी। इंग्लैंड के सैलिसबरी में भारत यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास में जवानों ने बहाया पसीना। स्वदेशी हथियारों पर जवानों ने आजमाया हाथ, ब्रिटेन के 2 रॉयल गोरखा राइफल्स और बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी के बीच संयुक्त अभ्यास। दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर ने G20 शेरपा अमिताभ कांत की पुस्तक का किया विमोचन, लोगों को किया संबोधित। 18 मई को पीएम मोदी करेंगे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी जानकारी। जोधपुर में एक शख्स का अनोखा कारनामा, अपने दादा की याद में वेस्ट मटेरियल से तैयार किया भारतीय रेल मॉडल। पोखरण परीक्षण के 25 साल पूरे, जैसलमेर के खोतोलई में आज ही के दिन किया गया था परमाणु परीक्षण। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था परीक्षण, पोखरण में 3 परमाणु का किया गया था परीक्षण। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद पुस्तकालय भवन में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, लोगों ने किया सम्मानित। गुना में सजा बागेश्वर धाम, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की शिरकत। गुवाहाटी में आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का आगाज, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया शुभारंभ। लखनऊ में यूपीएसटीएफ के 25 साल पूरे होने पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, लाभार्थियों को बांटे जमीन के कागजात। उधमपुर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, बढ़ चढ़कर छात्रों ने लिया हिस्सा। मणिपुर में हिंसा में फंसे उत्तराखंड के छात्र स्पेशल फ्लाइट से पहुंचे देहरादून, एयरपोर्ट पर छात्रों का हुआ भव्य स्वागत। जयपुर में बेरोजगार युवाओं का अनोखा प्रदर्शन, 1111 फीट लंबा ज्ञापन कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंपा। बेलगावी पहुंचे बसवराज बोम्मई, रेणुका मंदिर में की पूजा अर्चना। राजौरी में सीमावर्ती इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाने की मुहिम जोरों पर चल रहा है काम। हाईटेक हुआ गढ़वा जिले की पुलिस, क्यूआर कोड पेट्रोलिंग ऐप हुआ लॉन्च, ऐप से होगी गढ़वा पुलिस की निगरानी। फतेहपुर में उर्स के समापन पर मजार पर चढ़ाई गई चादर, अमन चैन की मांगी गई दुआ। गाजे वाजे के साथ निकाला गया उर्स जुलूस, नाचते गाते नजर आए लोग। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, अब तक 1.5 लाख भक्त कर चुके हैं बाबा के दर्शन। मौसम साफ होने के साथ ही चारधाम के तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा, तीर्थयात्री नाच गाकर अपनी खुशी का कर रहे हैं इजहार। हेलीकॉप्टर से चारधाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की होगी सेहत की जांच, गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक 11 स्थानों पर बनेंगे कियोस्क सेंटर। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचने वाले कई लोगों की खराब हो रही थी सेहत, इसी को लेकर जांच के लिए किए गए इंतजाम। चारधाम के बाद अब हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारी, सेना के जवान बना रहे हैं रास्ता। 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, यहां 16 से 18 फीट तक जमी बर्फ को हटाने का काम हुआ तेज। 4 किलोमीटर के रास्ते पर फैला है ग्लेशियर, यहां जून के महीने में तापमान रहता है 0 से नीचे। जोशीमठ में सड़क टूटने को लेकर उठे सवाल, कपाट खुलने के 2 दिन पहले हुई थी मरम्मत। साइक्लोन मोका को लेकर पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 6 टीमों की तैनाती, कोस्ट गार्ड की टीम भी आई हाई अलर्ट पर। मौसम विभाग के मुताबिक कल दोपहर तक हो सकती है तूफान की शुरुआत, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दिख सकता है असर। महेंद्रगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 32 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना में पुलिस को बड़ी सफलता, अवैध हथियारों के साथ 8 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1500 लीटर की अवैध शराब के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार।
गोहाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी, बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। उज्जैन में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश को किया गिरफ्तार। बीते 5 साल में भारत में एआई के क्षेत्र में जॉब खोजने वालों की संख्या भारत में 158% का इजाफा हुआ है। सिंगापुर में एआई में नौकरियां खोजने की रफ्तार 94.7% बढ़ी। फंसे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और समाधान के लिए बनी समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद इन प्रोजेक्ट्स को तय डेडलाइन में पूरा किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिया भरोसा। नाइट फ्रैंक के सर्वे के मुताबिक देश के महंगे बाजारों में बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई शामिल। टॉप 30 में दिल्ली और नोएडा के हाई स्ट्रीट मार्केट्स भी शुमार। स्विगी और जोमेटो का विकल्प बन रहे ओएनजीसी पर ग्राहकों को मिल रही है बम्पर छूट, कम होने का अनुमान। ओएनजीसी ने डिलीवरी कास्ट पर मिलने वाले इंसेंटिव की सीमा तय की। अफ्रीकी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से आ रहे फेक कॉल से भारतीय यूजर्स परेशान। गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने जारी किया अलर्ट। अप्रैल में ऑनलाइन हायरिंग में 6% की गिरावट दर्ज की गई। मुश्किल का सामना कर रहे स्टार्टअप्स ने एडुटेक सेगमेंट के दम पर बीते कुछ महीनों के मुकाबले हायरिंग बढ़ाई। शेयर बाजार में लिस्टेड भारतीय कंपनियों ने 2022 से 23 में रिकॉर्ड 2.27 लाख करोड़ के डिविडेंड का भुगतान किया। कंपनियों के कुल डिविडेंड भुगतान में 38% का इजाफा। जनवरी से मार्च तिमाही में पैकेज्ड गुड्स के दाम पर एफएमसीजी की बिक्री 4.3% बढ़ी। नीलसन में मुताबिक कंपनियों के ब्रांडेड पैकेज्ड गुड्स की डिमांड में हुई बढ़ोतरी। तेजी से दौड़ते धार्मिक टूरिज्म को रफ्तार देने के लिए 108 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका गया। श्रीलंका के रामायणकालीन तीर्थस्थलों के मैनेजमेंट को समझने के लिए दौरा। दिवालिया प्रक्रिया की अर्जी मंजूर होने के बाद गोफर्स ने उड़ानों को फिर से शुरू करने की योजना बनाई। एयरलाइन कर रही है 24 मई से उड़ानों को दोबारा शुरू करने की तैयारी। इमरान खान समर्थकों ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के घर पर किया हमला। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने लाहौर के मॉडल टाउन में हुए हमले में खड़ी गाड़ियों को फूंका। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की कही बात। इमरान खान ने गढ़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेना को तैनात किए जाने का लिया फैसला। दक्षिणी गाजा में इजरायली बमबारी में इस्लामिक जिहाद के बड़े सरगना अली घाती समेत 3 आतंकियों की मौत। फिलिस्तीनी गुटों ने भी इजरायल के कई शहरों पर बरसाए रॉकेट। काला सागर अनाज समझौते को बढ़ाने पर यूक्रेन, रूस, तुर्की और यूएन अधिकारियों की इस्तांबुल में बैठक। तुर्की के विदेश मंत्री ने अनाज समझौते को 2 और महीने बढ़ाए जाने की जताई उम्मीद। यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों पर इस साल जर्मन चांसलर शोल्ज ने 1 बिलियन यूरो और खर्च करने का किया ऐलान। जर्मनी में अब तक करीब 10 लाख यूक्रेनी ले चुके हैं शरण। पेरिस में फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना से चीनी विदेश मंत्री किम गैंग की मुलाकात। फ्रांस ने वैश्विक शांति प्रयासों में चीन की अहम भूमिका की कही बात। गोल्डमैन सैक्स ने यूरोप में गैस की कीमतों में करीब 3 गुना बढ़ोतरी की जताई आशंका। रूस पर जारी प्रतिबंधों के चलते यूरोप को होने वाली गैस की सप्लाई में भारी कटौती से सर्दी में और बिगड़ सकते हैं हालात। चीन को खतरे के तौर पर नहीं देखा नेटो मिलिट्री कमेटी प्रमुख एडमिरल रॉब बेयोट का चीन के खिलाफ सैन्य योजना पर काम करने से भी इनकार। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने अपने पति से तलाक के लिए दायर की अर्जी। अगस्त 2020 में सना मरीन ने मार्क्स से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए रचाई थी शादी। लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ चीन का तियानझो 6 कार्गो यान। चीन के स्पेस स्टेशन तियांगोंग पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी चीजों को लेकर रवाना हुआ था कार्गो यान। मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म बंदा को मिला आसाराम बापू की तरफ से कानूनी नोटिस। आसाराम ट्रस्ट के वकील का कहना है कि इस फिल्म से उनके क्लाइंट की छवि खराब हो रही है। आदिपुरुष फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग के बाद सीट न मिलने पर कृति सेनन जमीन पर ही बैठ गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो हुआ वायरल। एसएस राजामौली ने महाभारत पर फिल्म बनाने को लेकर किए कई अहम खुलासे। राजामौली ने कहा, फिल्म 10 पार्ट्स में होगी और ऐसी होगी जैसी लोगों ने कभी देखी या सुनी नहीं होगी। जानवी कपूर की नई फिल्म का हुआ ऐलान। वो एक थ्रिलर फिल्म उलझ में युवा आईएफएस अधिकारी के रोल में आएंगे नजर। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल तेलुगु फिल्म एनबीके 108 में आएंगे नजर। अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा करते हुए दी जानकारी।